भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आज आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, प्रभु ने वचन के अनुसार कहा कि मेरे दास और दासी तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। आज वो चुने हुए थोड़े लोग, जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोग तो बहुत कम हैं, परंतु यीशु के भक्त कहलाने के लिए बहुत से लोग हैं। इसलिए कि वचन के अनुसार कहा गया, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रभु जी, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, प्रार्थना करूंगा। पाप का दंड हमेशा मृत्यु ही मनुष्यों के लिए ठहराया गया। मित्रों, रोमियो की पत्री 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जितने मनुष्य जाति हैं, सब पापी हैं और पाप के द्वारा वो लोग किसी दलदल में फंसे हैं। पाप न क्षमा होने के कारण वो लोग बीमार हैं। पाप ना क्षमा होने के कारण वो लोग कंगाल हैं, तरह तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मानव मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य बन करके पाप को अपने ऊपर ले लिया। इसकी भविष्यवाणी, मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसकी भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाकाव्य में की गई है। उसमें लिखा है, मित्रों, प्रजापति देवम में आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रेक्ष्यत। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसकी भविष्यवाणी सामवेद में की गई। सामवेद के तांडव ब्राह्मण में की गई ब्राह्मण। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग, क्योंकि हमारे प्रथा के अनुसार, क्योंकि 4 वेद हैं, हम हिंदू ग्रंथ के द्वारा हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि हिंदू ग्रंथ में बताया गया 4 वेद। इन 4 वेद में एक वेद सामवेद भी है और इसकी भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाब्रह्म में की गई है। मित्रों, यहाँ इसमें लिखा गया है उसी प्रकार, प्रजापति देवम आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रेक्ष्यत। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अर्थात परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा। लिखा है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान में दे देगा और पापों के लिए पश्चाताप को ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम सब लोग देखते हैं कि यीशु ने हमारे बीमारी के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारी बड़ी यातनाओं के लिए कितना कष्ट सहा। 39 कोड़े दिखाए और उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, हाथ में खीरे ठोकी गई, पैरों में भी खीरे ठोकी गई, पंजर में भाला फूंक दिया गया। इतनी बड़ी यातना को था और उन्हें पीने के लिए प्यास लगी तो सिरका पिलाया गया। यह सब यातना, मित्रों, यीशु ने हमारे दुख और बीमारी के लिए किया, हमारे पापों की क्षमा के लिए किया। मित्रों, हम देखते हैं कि हर जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। विचार का पालन करने वाला विश्व बलि अथवा हिंसा पर विश्वास नहीं करता। बाइबिल इसी में विश्वास करती है। मित्रों, आप लोग ही बताइए, क्या आप लड़ाई झगड़ा से पसंद करते हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग चाहते हो कि हर जगह लड़ाई झगड़ा हो, हर जगह खून खराबा हो? आपको भी नहीं पसंद ना? इसी प्रकार परमेश्वर को भी पसंद नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे का विरोध करें। हर जगह देखते हैं
भाई भाई में विरोध, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पिता पुत्र में विरोध, परिवार में भी विरोध, या विरोध की भावना कौन प्रकट करता है? विरोध की भावना तो शैतान प्रकट करता है। वो चाहता है कि हर जगह लड़ाई झगड़ा हो, हर जगह हिंसा हो, वो चाहता है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। आप सब लोग चाहते हैं कि निष्पाप निष्कलंक बलि से चंगाई, आप सब लोग चाहते हैं। आप लोग ऐसा बलि चढ़ाएं, ऐसा आप लोग ऐसा बलि परमेश्वर को अर्पित करें जो परमेश्वर को प्रिय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज संसार में एक दूसरे का कोई सहन नहीं करता है, एक दूसरे की बात को कोई सहन नहीं करता है, ना कोई मानता है और ना उनको ना सहन करता है। इसलिए यदि कोई वचन में, इसमें बाइबल में लिखा है, यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। इसलिए कि इस परिकाष्ठा को हम प्रभु यीशु में देखते हैं, जो घृणा का पात्र बना, लोगों ने उस पर थूका और कांटों का ताज रखा उसके सर पर, मारा पीटा और ऐसी दुर्दशा हालत में उसको क्रूस की मृत्यु दी गई, किंतु वह चुपचाप सहता रहा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, क्या आपका कोई विरोध करता है तो क्या आप चुपचाप सहते हो? क्या आपको कोई गाली देता है तो आप चुप रहते हो? नहीं देते, उसका जवाब तुरंत आप देते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है। आप अपना जवाब तो खुद ले लेते हो, खुद देते हो अपनी जवाब। अगर आप लोग जैसे यीशु चुपचाप सहता रहा और चुपचाप जब सहा तो उसने हमारे बीमारी, हमारे दुख को क्रूस पर ले लिया। क्या हम लोग शांत रह सकते हैं? कोई हमारी बुराई करता हो, कोई हमसे हमारा विरोध करता हो, गाली देता हो, तो आप लोग उसको सहन नहीं कर पाते। हालेलुया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि यीशु की बलि से क्या लाभ है, तो विश्व के सभी मुख्य धार्मिक प्राचीन काल से ही पाप क्षमा का आधार बलिदान को बताते आए हैं। पाप क्षमा का आधार जो बलिदान हुआ है, उसने हमारे लिए बलिदान हुआ है, हमारे लिए सब क्रूस पर चढ़ा है, तो इसके लिए वो लोग पुराने धार्मिक किताब में, पुराने धार्मिक लोग, पुराने नबी ये लोग बताते हैं कि यह सब पाप क्षमा का आधार है और ये पाप क्षमा के लिए किया गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर बलि की प्रथा चालू होती तो पशु पक्षी समाप्त हो जाते, किंतु मनुष्य का पाप समाप्त नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या मनुष्य का पाप समाप्त होने वाला है? अगर बलि प्रथा से समाप्त होती तो पशु पक्षी समाप्त हो जाते, परंतु पाप समाप्त नहीं होता। इसलिए कि हमने बताया कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लिखा गया है कि हम देखते हैं कि हम इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उस पर नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन किसके पास है मित्रों? यूहन्ना 3:16। अनंत जीवन किसके पास में? अनंत जीवन केवल यीशु के पास में। अगर आप लोग अनंत जीवन चाहते हो तो प्रभु यीशु पर विश्वास करो और प्रभु यीशु से प्रेम करो, और प्रेम अगर पुत्र पिता से प्रेम करेगा तो पिता के पास में जो कुछ है वह अपने पुत्र को प्रदान करेगा। हालेलुया। अगर आप लोग उस पिता पर विश्वास करोगे तो आपको अनंत जीवन का वरदान मिलेगा, परंतु अगर विश्वास नहीं करोगे तो दुख दर्द पीड़ा में दुख दर्द पीड़ा को सहते रहोगे और रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे
आपके घर की लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होगी, आपके घर में शांति कभी नहीं आएगी, आपका कर्ज कभी नहीं मिटेगा, आप और आपके बच्चे, आपकी संतान सब दुखी रहेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हो, अपने जीवन में सुख चाहते हो, तो एक दूसरे का सहना चालू करो और परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के सामने अपने दुख को प्रकट करो। परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। संकट में, दुख में, परेशानी में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में सुन रहे हैं। मित्रों, अगर आप प्रार्थना में जुड़े हैं तो घुटने में जाओ और परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, जिससे परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करे और आपको पाप के बंधन से आप मुक्त हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने पापों को का पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके पाप आज क्षमा किए जाएं परमेश्वर पिता, उनके पाप क्षमा हो, चाहे काले रंग के, पीले रंग के हों, मैं उनके पाप की क्षमा उन्हें मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, उन अपने भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हमारे भाई बहन। प्रभु जी, मैं उनके शैतानी बंधनों को आज यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ, तेरे लहू के से शैतान की दीवार को यीशु मसीह तेरे नाम से मैं तोड़ देता हूँ। शैतान की दीवार यीशु तेरे लहू से तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन से शैतानी हमला बंद हो जाए। जो उनके शरीर, उनके परिवार में, उनके बच्चों पर जो शैतानी बोझ बना हुआ है, उस शैतानी बोझ को से आज चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के शरीर से शैतान का बोझ चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें शैतानी बंधन से मुक्त किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसलिए वचन में लिखा है, उसके निष्पाप निष्कलंक लहू पर जो विश्वास करते हैं उन्हें चंगाई और छुटकारा मिलता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं प्रभु यीशु मसीह के मैं लहू पर विश्वास करता हूँ और उसके लहू को उन भाई बहनों के सिर पर मैं डालता हूँ। प्रभु जी, जो लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज उन्हें शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य मैं रिलीज करता हूँ, उन्हें शैतान से छुटकारा मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हमारी प्रार्थना में किसी भी प्रकार के रोगी हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से जितने लोग विश्वास करते हैं, तेरे लहू से उनके सर से पैर के नाखून तक धोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक बीमारी को उनके शरीर से निकालता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने लोग कर्जदार हैं, आज प्रभु जी तेरे लहू को छिड़कता हूँ, उनकी दुकान में, उनके घर में जो भी लोन का कर्ज है, जो ब्याजू कर्ज है, सब यीशु मसीह के नाम से उन पर छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।